वेलकम टू माई चैनल मिर्ज़ा मैडम। हेलो बच्चा पार्टी। चलिए आज चलते हैं जर्नी टू दी वेस्ट, पश्चिम की यात्रा करते हैं, मगरिब की तरफ सफ़र करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे मैडम क्या पागल हो गई है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ चलने को बोल रही है। जी जी जी, हम आज पश्चिम मगरिब की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1.4 जर्नी टू दी वेस्ट, क्लास 7th इंग्लिश, जिसमें एक यात्री करता है वेस्ट की तरफ यात्रा सफ़र। अब वो कौन है, क्यों करता है, कब करता है, यह सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है जर्नी टू दी वेस्ट। वेस्ट की तरफ जर्नी मीन्स पश्चिम की तरफ यात्रा, मगरिब की सिमत सफ़र। ओके, व्हेन वी रीड दी वर्ड जर्नी टू दी वेस्ट, जब हम ये वर्ड सुनते हैं जर्नी टू दी वेस्ट, पश्चिम की तरफ यात्रा, मगरिब की सिमत सफ़र, we naturally start thinking about a journey to a western countries like England and America। हम अमेरिका और इंग्लैंड जैसी पश्चिमी कंट्रीज़ के बारे में, देशों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बट वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म। लेकिन वेस्ट क्या है, ये एक मिलता जुलता वर्ड है। मिलता जुलता वर्ड है किससे? फॉर कंट्रीज़ टू आवर ईस्ट, मतलब जो कंट्रीज़ के लिए हम ईस्ट हैं, हम पूर्व दिशा में हैं, ऐसी कंट्रीज़ के लिए, हम मशरिक़ की तरफ है, ऐसी कंट्रीज़ के लिए ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब मिलता जुलता वर्ड है। मतलब उन कंट्रीज़ के लिए क्या है, हम वेस्ट कंट्रीज़ है, ऐसा हो जाएगा ना। मतलब वी आर दी वेस्ट, मतलब हम पश्चिमी हो जाएंगे उन कंट्रीज़ के लिए जो हमारे ईस्ट में हैं। Okay, this particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country। ये जो यात्रा जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में चाइना से हमारे ही देश की तरफ की गई एक यात्रा है, एक सफ़र है, जिसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th century ट्रैवलर यॉन चोंग। ये यात्रा किसने की थी? एक 7th सेंचुरी के महान यात्री ने की थी ये यात्रा। यॉन चोंग ने ये यात्रा की थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दोज डेज, उन दिनों में, ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। मतलब चाइना से इंडिया में ट्रैवल करना, यात्रा करना, सफ़र करना एक ईजी टास्क, आसान काम नहीं था। One had to travel thousands of miles on foot or horseback। मतलब एक यात्रा करने के लिए हज़ारों मील पैदल चलकर और या तो घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती थी, सफ़र करना पड़ता था। क्रॉसिंग डिज़र्ट्स, रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन्स, मतलब बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता था। क्रॉसिंग स्ट्रेंज, अजीबोगरीब जगह चीज़ों को पार करना पड़ता था। अनफेमिलियर रीजन्स, ऐसी जगहों को पार करना पड़ता था जो अपरिचित क्षेत्र हो, मतलब जहाँ जिसके बारे में हमें कभी हम परिचित ही ना हो, उन चीज़ों से जिसको हम जानते ही ना हो, उन जगहों को, उसे पार करना पड़ता था। यूजिंग रोड्स वेयर बंडिट एंड रॉबर्ट्स रोम्ड, ऐसी सड़कों को पार करना पड़ता था जहाँ बैंडिट्स मीन्स डाकू और रॉबर्ट्स मीन्स चोर और डाकू, लुटेरे घूमते हैं ना, ऐसी सड़कों को पार करना पड़ता था। हु वुड डू इट, यह कौन कर सकता था? बट यॉन चोंग हैड अ ड्रीम, लेकिन यॉन चोंग का एक ड्रीम था, एक सपना था। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। वो क्या करना चाहता था? वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, बौद्ध ग्रंथ, बुद्ध की किताबों को इंडिया से उसके देश चाइना ले जाना चाहता था। उसके होमलैंड मीन्स मातृभूमि में ले जाना चाहता था, चाइना ले जाना चाहता था। इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, उसके लिए ये कैसा था? एक तीर्थ यात्रा जैसा था, एक ज़ियारत जैसा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। यॉन चोंग undertook the long and difficult journey to follow his dream। यॉन चोंग ने क्या किया था? एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल यात्रा को अपने सपने के तौर पर चुना था। फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 साल
जैसा लंबा सफ़र। ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, उसने 17 साल तक सफ़र किया। सफ़रिंग मैनी हार्डशिप्स ऑन दी वे, और रास्ते में उसने क्या किए, बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त किए, सहन किए। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस दी गोबी डिज़र्ट, जो गोबी नाम का रेगिस्तान है वहाँ उसे उसने पार किया। देन अलोंग दी टियान शांग माउंटेन रेंज, और टियान शान नाम का पहाड़ उसने पार किया। एंड वन एंड ऑन अलोंग दी सिल्क रोड, और सिल्क रोड जैसी मीन्स पथरीला रास्ता उसने क्या किया, पार किया। थ्रू रीजन्स दैट आर नाउ किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आज के जो किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, ऐसी जगहों को भी उसने पार कर कर आया था। एंड पाकिस्तान, बिफोर ही केम टू इंडिया, इंडिया आने से पहले उन्होंने इन देशों को पार किया था। इन इंडिया ही ट्रैवल्ड टू मैनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मैनी इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंडिया में उसने क्या किया था, बहुत सारे हिस्सों को पार किया था, और क्या पाया था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स बहुत से ग्रंथ उसने ले लिए थे, मतलब मखतूतात मीन्स ख़त, लेटर्स, और हिंदी में बोलेंगे पांडुलिपियों को उसने हासिल किया था। द वे बैक होम वॉज also equally difficult, घर वापस आना भी उसके लिए उतना ही मुश्किल था। बट यॉन चोंग मैनेज्ड टू रीच चाइना सेफ्टी अलॉन्ग विथ स्क्रिप्चर्स, लेकिन यॉन चोंग ने क्या किया, मैनेज किया चाइना आना, वो भी सेफ्टली उन लेटर्स के साथ, उन पांडुलिपियों के साथ। ओके, दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। इट वॉज़ अलमोस्ट अनबिलीवेबल, और ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था, मीन्स यकीन ना की जाए ऐसी बात थी। सो मच सो दैट पीपल थाउट दैट दी गॉड्स एंड सुपर नेचुरल पावर्स हैड हेल्प्ड यॉन चोंग इन हिज क्वेस्ट, लोग तो ऐसा भी सोच रहे थे कि गॉड्स मीन्स भगवान, खुदा ने, और सुपर नेचुरल पावर्स एक महान शक्ति ने यॉन चोंग की हेल्प की, यॉन चोंग की मदद की, उसकी क्विस्ट में, उसकी खोज में। दिस गेव राइज टू मैनी इंटरेस्टिंग फॉल्क टेल्स, इस चीज़ ने क्या किया, बहुत सी लोक कथाओं को उभारा, बहुत सी कहानियों को उभारा। सेंचुरीज लेटर, बहुत सदियों बाद, एन एपिक नॉवेल कॉल्ड जर्नी टू दी वेस्ट, एक एपिक नॉवेल मीन्स एक एक महाकाव्य, एपिक नॉवेल मीन्स एक महाकाव्य, एक जंगनामे के तौर पर इसे लिखा गया, जर्नी टू दी वेस्ट को लिखा गया। एपिक मीन्स महाकाव्य। रिटन अबाउट दिस फेमस पिलग्रिमेज, इस तीर्थ यात्रा को एक एपिक नॉवेल मीन्स महाकाव्य के तौर पर लिखा गया था। द नॉवेल मेड यूज़ ऑफ मैनी ऑफ दी फॉल्क टेल्स, इस नॉवेल में बहुत सारी लोक कथाओं का यूज़ किया गया था, फॉल्क टेल्स लोक कथाओं का यूज़ किया गया था। द नॉवेल एंड दी स्टोरीज़ इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर, इसके अंदर की जो स्टोरीज़ है वो स्टिल आज तक बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर है। The novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk. वो नॉवेल हमें क्या कहती है कि इसमें बहुत सारे डिमॉन्स मीन्स राक्षस थे, एंड इविल पावर्स मीन्स उसे क्या बोलेंगे,
राक्षस और बुरी शक्तियाँ, इविल पावर मीन्स बुरी शक्तियाँ, हु आर ईगर टू किल, जो कि पवित्र भिक्षुओं को मारने और निगलने के लिए उत्सुक थी, ऐसा इस नॉवेल में बताया गया है। हु वुड सेव हिम, उन्हें कौन बचा सकता था? हु वुड वेनक्विश दी डिमॉन्स, डिमॉन्स को कौन, राक्षसों को, बुरी शक्तियों को कौन ख़त्म कर सकता था? वेल दी गॉनियन डेटी, जो गॉनियन नाम की देवी थी, हु इज़ दी गॉडेस ऑफ मर्सी, जो दया की देवी थी, गॉडेस ऑफ मर्सी, मर्सी मीन्स दया, दया की देवी थी, कौन थी? गॉनियन, ओके। हैज़ सीन दैट, उसने वो देखा। शी हैज़ असाइंड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल, उसने ये टास्क, ये काम करने के लिए 3 स्पेशल लोगों को असाइन किया, मीन्स ये काम उसने 3 लोगों को सौंपा। सन उकोंग और दी मंकी किंग, एक का नाम था सन उकोंग जिसको मंकी किंग भी बोलते थे, दूसरा था जू बैजी और पिग्जी, दूसरे का नाम जू बैजी था जिसको पिग्जी भी बोलते थे, एंड शाह उजिंग और सेंट प्रिस्ट, ये तीसरा था। नाउ दिस 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट्स, ये 3 जो कैरेक्टर थे ना, ये संत साधु कोई नहीं थे। इन फैक्ट, दरअसल टफ दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर्स, बल्कि इनके पास क्या था? सुपर नेचुरल पावर्स थी, बहुत ही शक्तिशाली लोग थे ये। दे आर नाउन ट्रबल मेकर्स, इनको क्या, ये लोग क्या थे? ये मुश्किल पैदा करने वाले थे, परेशानी पैदा करने वाले थे। ट्रबल मेकर्स मीन्स परेशानी पैदा करने वाले थे। सो दी गॉड्स हैव थ्राउन देम आउट ऑफ दी हेवन, तो गॉड, खुदा ने, भगवान ने उनको क्या किया था? हेवन, जन्नत से, स्वर्ग से थ्रोन, फेंक दिया था, बाहर निकाल दिया था। हावेवर द काइंड डेटी गॉनियन हैज़ ऑफर्ड ईच ऑफ देम 1 मोर चांस, मीन्स वो जो जैसे तैसे दया की देवी ने उनको और एक चांस दे दिया था, एक दूसरा चांस दे दिया था। इफ़ यू हेल्प दी हॉली मॉन्क इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, अगर तुम हॉली मॉन्क मीन्स साधुओं को, उस अच्छे भले इंसान को मदद करते हो, उस पिलग्रिमेज को मीन्स उसकी तीर्थ यात्रा में इंडिया के लिए, इफ़ यू यूज़ योर पावर्स फॉर दिस गुड वर्क, अगर तुम अपनी शक्तियों का इस अच्छे काम के लिए यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, देन यू मे रिटर्न टू हेवन, फिर तुमको वापस हेवन में मीन्स जन्नत और स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। दैट इज़ वाई द 3 कैरेक्टर्स हैव एग्रीड टू बी यॉन चोंग्स डिसिपल्स एंड टू हेल्प यॉन चोंग इन हिज डिफ़िकल्ट जर्नी। इसीलिए वो जो 3 कैरेक्टर थे, 3 लोग थे, वो यॉन चोंग की चेले बनने, डिसिपल्स मीन्स चेले बनने के लिए तैयार हो गए और यॉन चोंग को हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, उसकी जर्नी के, उसकी यात्रा के लिए। And sure enough, they have many thrilling, exciting and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. और निश्चित रूप से पर्याप्त है, वो लोग क्या हो गए थे, बहुत सारे रोमांचक और एक्साइटिंग, दिलचस्प और विनोदी कारनामे करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, मदद करने के लिए हॉली लैंड मीन्स पवित्र स्थान, इंडिया को पवित्र स्थान कहा गया है, उसके लिए तैयार हो गए थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द 3 डिसिपल्स इज़ सन वुकोंग। उन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? वो था सन वुकोंग, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके बारे में हर चीज़
असाधारण थी, मीन्स कि वो साधारण नहीं था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं। He was born when winds blew over a hugstone egg on the flower fruit mountain. एक फल और फूल वाले पहाड़ पर एक विशाल पत्थर के अंडे पर हवाएं चढ़ रही थी, वहाँ वो पैदा हुआ था। बॉर्न मीन्स वहाँ वो पैदा हुआ था। He is able to transform himself in 72 different ways. वो 72 अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को ट्रांसफॉर्म बदल सकता था। Not only that, but he can also transform each of his hair stands into any living or non-living things of his choice. वो अपनी मर्ज़ी से अपने बालों को भी लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित चीज़ों में बदल सकता था। His as you wish gold banded कुडल is also magical. उसकी जो एज यू विश तुम्हारी मर्ज़ी, गोल्ड जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, गोल्ड बैंडेड कुडल मीन्स सोने का डंडा जो था ना, वो क्या था, मैजिकल था, मीन्स जादुई था, जादुई उसके पास एक सोने का डंडा था। इट कैन ग्रो एज बिग एज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काई। वो इतना बड़ा हो सकता था जैसे कि कोई पिलर मीन्स कोई खंभा स्काई आसमान को सपोर्ट कर रहा हो, आसमान को सहारा दे रहा हो, वो इतना बड़ा हो सकता था। बट एट अदर टाइम्स, लेकिन दूसरे वक्त पर इट बिकम्स एज टीनी एज नीडल। वो इतना छोटा हो सकता था जैसे कि एक नीडल हो, जैसे कि एक सुई हो, सुई के जितना वो छोटा हो सकता था। Then the monkey king just tucks it away behind his ear. इसीलिए वो मंकी किंग क्या करता था, उस सुई जैसे चीज़ को, डंडे को अपने ईयर के पीछे लगा, टक्स मीन्स लगा सकता था। सन उकोंग कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट वन सोमरसोल्ट। सन उकोंग क्या कर सकता था, एक ही झटके में, मीन्स समरसोल्ट मीन्स ऐसे आँख पलकने तक, आँख झपकने तक बहुत हज़ारों किलोमीटर्स की यात्रा वो कर सकता था, ट्रैवलिंग कर सकता था सिर्फ आँख झपकने तक। ही कैन वॉक थ्रू फायर। वो आग पर भी चल सकता था, ट्रैवल अंडर वाटर एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल। और पानी में भी चल सकता था, पानी में भी यात्रा कर सकता था, और हवा में उड़कर भी किसी भी जगह तक पहुंच सकता था। हिज बॉडी इज़ एज हार्ड एज अ डायमंड। उसकी बॉडी इतनी मजबूत थी जैसे कि कोई हीरा हो, कोई डायमंड हो, इतनी मजबूत उसकी बॉडी, उसका शरीर था। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंज्योर हिम। तो कोई भी उसे इंज्योर, ज़ख्मी नहीं कर सकता था, उसको घाव नहीं पहुंचा सकता था। हिज गोल्डन गेज फेरी आइज हैव एक्सरे विजन। उसकी जो सुनहरी आंखें थी, सुनहरी निगाहें, उग्र आंखें थी ना, वो एक्सरे विजन जैसी थी, मीन्स एक्सरे जैसी उसकी दृष्टि थी। नो वन कैन डिसीव हिम। डिसीव मीन्स धोखा देना, कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता था। सन उकोंग इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज़ ऑल्सो अ ट्रिक सीटर। सन उकोंग क्या था, ब्रेव, वह बहुत बहादुर था, और इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, समझदार था। बट ही इज़ अ ट्रिकस्टर मतलब कि वो बहुत ही चालबाज था। ही लव्स टू हैव फन। उसको फ़न करने से में बहुत मज़ा आती थी, फ़न करने से उसे प्यार था। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट। और उसकी जो सुपर पावर थी, उसकी जो शक्तियाँ थी, उसे ये करने में मदद करती थी। ही हैज़ अ वास विच कैन सक इन एनी थिंग और एनी वन। उसके पास एक वास था, एक फूलदान था,
जिसमें फ्लावर पॉट जिसे बोलते हैं वो था, जो किसी भी चीज़ को चूस सकता था और किसी भी चीज़ के अंदर जा सकता था। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट। वो किसी भी ताले को बहुत ही ईजीली खोल सकता था। ही इज़ वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टीनी एट अ ब्लिंक। और वो आँख झपकने तक, ब्लिंक मीन्स आँख झपकने तक ही बहुत ही बड़ा भी हो सकता था और बहुत ही टीनी मीन्स छोटा भी हो सकता था। You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks। आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि वो किस तरह अपने इनेमीज दुश्मनों को इन ट्रिक्स के ज़रिए टीस्ट करता था, मीन्स सताता था, परेशान करता था। If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companion had on the way, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एडवेंचर्स किसके, सन वुकोंग और उसके कंपेनियंस, उसके चेलों के, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे ये? यू विल फाइंड दी स्टोरीज़ इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जर्नी टू दी वेस्ट। आप ये कहाँ से पढ़ सकते हैं? ये आप जर्नी टू दी वेस्ट के इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं। सम ऑफ दी स्टोरीज़ हैव आल्सो बीन टर्न्ड इनटू फिल्म्स। उसमें की कुछ स्टोरीज जो कहानियाँ हैं ना, वो उस पर फिल्म भी बन चुकी है। वट वुड यू लाइक बेटर टू रीड द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ यान चांग्स ट्रैवल्स। आप क्या कर सकते हैं, जो यान चांग है ना, उसके अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल अकाउंट्स मीन्स अतीत की घटनाओं का रिकॉर्ड आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और टू रीड दी फैंटास्टिक स्टोरीज़ ऑफ सन वुकोंग, और सन वुकोंग की फंटास्टिक स्टोरीज़, फंटास्टिक मीन्स ज़बरदस्त स्टोरीज़ जो है, उसकी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, आप वो भी उसे वहाँ से पढ़ेंगे। मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट वट यू लाइक बेटर। इसमें मतलब दोनों में से आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आप दोनों पढ़ो, क्योंकि इससे आपको आनंद मिलेगा। हैप्पी रीडिंग, आनंद से पढ़ो, खुशी से पढ़ो। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। हमारा चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा 1.5 चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। तो इसके लिए हम कल मिलेंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।